हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का फिजिक्स। तो दोस्तों, आप लोगों ने फिजिक्स जो है, एक पार्ट जो है फिजिक्स का, वो आपने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं वो 12th में भी आपके अप्लाई होंगे। जैसे आप लॉस की बात करें, न्यूटन्स लॉ आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। लॉ ऑफ मोशंस आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह हो सकता है आपने कुछ बेसिक उसका पढ़ा हो, ठीक है। और कुछ यहाँ पर मैग्नीट्यूड्स वगैरह हैं, या फिर अपन बात करें फोर्स की बात करें, आप वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, एक्सेलरेशन की बात करें, तो ये सभी बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो एक्चुअल में बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स, और हम क्या करते हैं कि छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट उसका ले लेते हैं, ताकि आप लोगों को, जो लोग नए हैं, उन्हें वो चीज़ें समझ में आ जाए। क्लियर है दोस्तों? तो बेसिकली आप लोग जानते होंगे कि जो ह्यूमन होता है, ठीक है, उसमें सालों से कुछ ना कुछ जानने की एक उत्सुकता रही है, ठीक है ना, क्यूरियस रहा है वो उसके लिए। ठीक है, जैसे आपकी ऋतुएं चेंज हो रही है, ठीक है ना, चेंज ऑफ सीजन जो बोलते हैं आप, तो जो ये सीजन जो चेंज होते हैं, दिन रात क्यों होते हैं, क्लियर है दोस्तों, ठीक है, उल्का पिंड क्यों गिर रहे हैं, तारे क्यों चमक रहे हैं, ठीक है, तो ये सभी जो होती है, ये व्यक्ति की क्या करती है, उत्सुकता बढ़ाते जाते हैं। और कई सालों से ये सब चीज़ें चलती रही है, और उसी के बेसिस पे जो है अलग अलग साइंटिस्ट जो आए हैं, उन्होंने क्या किया, अलग अलग रिसर्च की, अपनी अपनी धारणाएं दी, ठीक है। और सभी का कुछ ना कुछ उन्होंने प्रैक्टिकल वगैरह भी परफॉर्म करे, ठीक, और जिसके बेसिस पे उन्होंने हमें कुछ कंक्लूजन दी, ठीक है। और वो उन्हीं कंक्लूजन के बेसिस पे हम क्या करते हैं कि आगे की स्टडी पर फोकस करते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो आप सभी ये जानते हैं, ठीक है, ये बेसिक था आपका, ये आपने पिछली बार पढ़ा हुआ है। आप ये भी जानते हैं कि फिजिक्स क्यों आया है, ठीक है, तो इसी कारण से ये फिजिक्स यहाँ पर आया है। क्लियर है दोस्तों? अब आपको फिजिक्स जानने के पहले, ठीक है, साइंस जानना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? क्योंकि जो साइंस होता है, ठीक है, ये सभी जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जो भी फिजिकल फेनोमेना हो रहे हैं, ठीक है, ये सभी क्या होता है, साइंस के अंतर्गत आता है। क्लियर है दोस्तों? तो साइंस क्या होती है, एक बहुत बड़ी फील्ड होती है, जिसको छोटे छोटे पार्ट में क्या किया गया है, स्पेसिफिक एक फील्ड के अंदर अपन ने डिवाइड किया हुआ है, और उसमें हम इसे अच्छे से स्टडी करते हैं। क्लियर है? तो उसी का एक पार्ट होता है फिजिक्स। क्लियर है दोस्तों? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। क्लियर है? अब हम बात करेंगे, जब भी फिजिक्स की अब हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक पार्ट होता है आपका, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, अब ये जो फिजिक्स का एक पार्ट होता है, ठीक है, ये भी, या हम इसे बोलें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। क्लियर है दोस्तों? अब ये जो पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है, ये सब किस पे बेस्ड होता है? चार्ज पर। किस पर बेस्ड होता है? चार्ज पर। तो बेसिकली हम क्या करते हैं फिजिक्स में, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पूरी की पूरी जो स्टडी हमारी किसके ऊपर फोकस रहने वाली है? चार्ज के ऊपर। क्लियर है? अब ये जो चार्ज होता है, इसी के बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है, इसे हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहला कौन सा होता है आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है, इसे हम दो प्रकार से स्टडी करते हैं। एक किस प्रकार से करते हैं? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, एक पार्ट में इसे भी डिवाइड किया हुआ है, और एक जो है वो आपका होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर आप तो फिजिक्स पढ़ा रहे थे और हमारे चैप्टर का नाम तो कुछ और है, और हम क्या स्टार्ट कर दिया आपने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट कर दिया। क्लियर है? तो बेटा, जो आपके जितने भी चैप्टर हैं, वो सभी किसके अंदर जुड़े हुए हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर जुड़े हुए हैं। क्लियर है? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात, हम यहाँ पर लंबे टाइम तक करेंगे काफ़ी। क्लियर है दोस्तों? हो सकता है कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर हो वो भी क्या हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज।
क्या होता है यहाँ पर इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है आपका चार्ज, और हिंदी में आप इसको क्या बोलते हैं आवेश कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रो को हम क्या बोलते हैं हिंदी में आवेश। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है यहाँ पर स्थिर, स्थिर मतलब रुका हुआ, क्लियर है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या हुआ, हम आवेश की स्टडी करते हैं स्थिर में, क्लियर है दोस्तों। मतलब स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रो मीन्स आप जान चुके हैं क्या होता है यहाँ पर चार्ज, ठीक है। और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है मोशन में, किसकी बात करते हैं हम, मोशन की जब हम बात करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं डायनेमिक्स। और इस डायनेमिक्स में क्या करते हैं जिसके कारण, ठीक है ना, ये मोशन है हम उसकी स्टडी भी करते हैं, ठीक है। मतलब हम रीजन जो होता है मोशन का हम उसको भी जब इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका डायनेमिक्स कहलाता है। तो जब हम चार्ज की स्टडी क्या करते हैं मोशन में करते हैं तो अब हम उसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि ये जो चार्ज होता है इसे दो प्रकार से अपन क्या करते हैं अलग अलग स्टडी की जाती है इस चार्ज की। एक करते हैं हम स्टैटिक्स कंडीशन में और एक करते हैं यहाँ पर उसकी मोशन कंडीशन में, क्लियर है दोस्तों। तो उसी बेसिस पर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पार्ट है, ठीक है, या हम आपको बोले कि चैप्टर नंबर जो 1 होता है आपका, और चैप्टर नंबर 1 का मतलब क्या है, क्या दिया हुआ है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करने वाले हैं जो आपका चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है, इसमें हम जिस चार्ज की बात करने वाले हैं वो चार्ज क्या है यहाँ पर स्टैटिक है, ठीक है, स्थिर कंडीशन के अंदर वो चार्ज है। तो हम उसकी स्टडी इस चैप्टर में करने वाले हैं, क्लियर है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। जो हिंदी मीडियम के हैं वो भी ध्यान दें, यहाँ पर इस चैप्टर को हम क्या बोलते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो दोस्तों आम पहला जो चैप्टर है आपका, ठीक है, उसमें हम किसकी बात करने वाले हैं चार्ज की बात करने वाले हैं। और चार्ज किस कंडीशन में होगा यहाँ पर रेस्ट कंडीशन में होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप बोर्ड पे बिल्कुल ध्यान दें, ठीक है। चाहे तो आप उतार सकते हैं इसे समझने के लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है वो चार्ज पे बेस्ड होता है, और जिसे हम क्या करते हैं दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है और एक इलेक्ट्रोडायनेमिक होता है। तो जब हम चार्ज की स्टडी रेस्ट में करते हैं तो हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जब हम चार्ज की स्टडी मोशन में करते हैं तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्लियर है दोस्तों। तो अब हम आते हैं हमारे चैप्टर की तरफ जिसका नाम क्या है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है दोस्तों। और ये सभी चीज़ें अपन मिटा देते हैं यहाँ से क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग जानते होंगे एक चीज़ आपने देखी होगी नोटिस करी होगी जब आप छोटे होंगे, ठीक है, कि आप जो कॉम होता है, ठीक है, कंघा जो होता है, ठीक है, या स्केल होती है, जब आप उसको बालों पे क्या करते हैं रब करते हैं, रगड़ते हैं जब उसको बालों पर, तो क्या होता है कि हम खेल करते थे उस समय पे, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े जो होते थे, ठीक है ना, छोटे छोटे पार्टिकल, तो हम क्या करते थे उसे चिपकाने की कोशिश करते थे, ठीक है। आपने क्या किया रब किया, रब करने के बाद आप उसे चिपकाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते थे कि वो जो कागज़ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते थे, ठीक है, या रेशम के जो भी पार्ट होते थे छोटे छोटे, वो क्या होते थे उससे चिपक जाते थे, ठीक है। आप ये सब चीज़ें करते होंगे, ठीक है। ये एक्चुअल में है क्या, कभी आपने सोचा इस बारे में? हो सकता है सोचा हो, ठीक है, या हो सकता है कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया हो। तो वही चीज़ें हम यहाँ पर समझने वाले हैं, उसी के द्वारा हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ चार्ज, क्लियर है दोस्तों। आपने किया होगा ये घर पे, ठीक है, और नहीं किया है तो एक बार करके देखें आप लोग, ठीक है। आप एक क्या करेंगे कि एक स्केल लेंगे और या फिर आप कॉम लेंगे, उसको बालों पे जब रगड़ेंगे तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उसे क्या करता है वो अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है ना। अब ये अट्रैक्शन ही क्या होता है आपका, मतलब ये जो आपका ये गुण है किसी मटेरियल का
किसी हल्के पार्टिकल को अपनी ओर आकर्षित करने का या रिपल करने का, ठीक है। तो आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का जो गुण है यही क्या कहलाता है दोस्तों, चार्ज कहलाता है। क्लियर है दोस्तों। अब इस चार्ज को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। आपके पास मान लीजिए कोई ग्लास रॉड है, क्या है आपके पास, ग्लास रॉड, ठीक है। और एक है आपके पास, एक दूसरा मटेरियल होता है एबोनाइट। क्या होता है दोस्तों, एबोनाइट। ठीक है दोस्तों, आपके पास क्या होता है, ग्लास रॉड होती है एक, और एक होती है एबोनाइट, ठीक है ना। ग्लास की रॉड होती, कांच की एक छड़ होती है आपके पास, और एक एबोनाइट एक मटेरियल होता है, उसकी एक छड़ होती है। अब हमें क्या करना है, ठीक है ना, बिल्कुल नॉर्मली, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास ये एक ग्लास की रॉड है और ये दूसरे ग्लास की रॉड है, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, एक ग्लास की रॉड को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इस ग्लास की रॉड को क्या किया, अब मान लीजिए कि आप ये एक, आपके पास रेशम का कपड़ा है, क्लियर है। अब आप क्या करते हैं, इसको इस पर रब करते हैं, क्लियर है। अब रब करने के बाद में क्या करते हैं कि एक धागे की सहायता से, ठीक है, एक धागे की सहायता से क्या करें, आप इसको लटका दें। हमने क्या किया कि इस ग्लास रॉड को क्या किया आपने, ग्लास रॉड को क्या किया आपने, रब किया, और रब करने के बाद में क्या किया आपने, इस धागे से आपने क्या किया, इसको लटका दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमारे पास एक दूसरी ग्लास की रॉड थी, ठीक है, इसे भी आपने क्या किया, रेशम के कपड़े के ऊपर आपने क्या किया, इसे रब किया। अब रब करने के बाद क्या करेंगे, हम इसे इस रॉड के कांटेक्ट में लेकर आएंगे, ठीक है, जो हमने पहले से यहाँ पर लटका रखी है, ठीक है, जो भी हैंग की हुई रॉड है। जब हम इसके कांटेक्ट में जब लेकर आते हैं तो हम ये देखेंगे कि ये जो रॉड होती है वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, या फिर हम बोले रिपल होना स्टार्ट होती है, ठीक है। जब हम इस रॉड को क्या करते हैं, यहाँ पर इस दूसरी रॉड के जब कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो ये क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना शुरू कर देती है, ठीक है, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करती है। क्लियर है दोस्तों। अब मान लेते हैं कि अब हमारे पास क्या है, एबोनाइट की कोई छड़ है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं भाई ये भी एबोनाइट की छड़ है और ये भी क्या है, एबोनाइट की छड़ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे ऊनी वस्त्र पे या ऊनी कपड़े के ऊपर हम इसे रब करते हैं, और सिमिलरली जिस प्रकार से इसे हमने लटकाया था उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एबोनाइट की जो रॉड थी आपकी, आपने उसे भी क्या कर दिया, यहाँ पर हैंग कर दिया। क्लियर है दोस्तों, ठीक। और जो दूसरे एबोनाइट की जो छड़ है आपकी, आपने उसको वापस ऊनी कपड़े के ऊपर रब किया। रब करने के बाद जैसे ही आप इसके कांटेक्ट में जब इसको लेकर आते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या होती है, एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करने लगती है। ये कौन सी छड़ थी आपकी, एबोनाइट की छड़ थी। दोनों छड़ कौन सी थी आपकी, एबोनाइट की। तो ये एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती है। रिपेल करती है मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना शुरू कर देती है। क्लियर है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, हमने देख लिया कि जब ग्लास रॉड को ग्लास रॉड के कांटेक्ट में जब हम लेकर आए, इसे भी हम ग्लास रॉड कर देते हैं ताकि आपको याद रहे, ग्लास रॉड, और इसे भी हम क्या बोलते हैं, एबोनाइट रॉड, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि जब ग्लास रॉड को ग्लास रॉड के कांटेक्ट में लाते हैं रेशमी वस्त्र पे, ठीक है ना, हम इसको क्या करते हैं, या सिल्क पे क्या करते हैं, इसको जब रब करते हैं और एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो ये एक दूसरे को क्या कर रही है, यहाँ पर प्रतिकर्षित कर रही है, ठीक है। और उसी प्रकार से हमने क्या किया, एबोनाइट की रॉड ली, ठीक है। एबोनाइट की रॉड को हमने क्या किया, ऊनी वस्त्रों के ऊपर हमने क्या किया, रगड़ा इसको, ठीक है, या रब किया। रब करने के बाद जब हम इसको कांटेक्ट में लेकर आए तो एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है, ठीक है। प्रतिकर्षित कर रही है मतलब ये दूर जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। ये भी क्या कर रही है, यहाँ से दूर जाने की कोशिश करती है। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था हमारा, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया, एक छड़ ली आपने, ग्लास रॉड ली, ठीक है। ग्लास रॉड को आपने क्या किया, रेशमी जो आपका वस्त्र था या कपड़ा था उसके ऊपर आपने रब किया, ठीक है। अब रब करने के बाद आपने क्या किया, उसे यहाँ पर हैंग कर दिया।
रब करने के बाद क्या किया आपने, उसमें हैंग कर दिया। किसे किया, ग्लास रॉड को आपने हैंग किया। क्लियर है। अब हमने क्या किया कि हमारे पास एक रॉड और थी एबोनाइट की छड़ जो थी, ठीक है, इसे हमने क्या किया, ऊनी वस्त्र के ऊपर इसको रब किया। अब रब करने के बाद जब हम इसे ये थोड़ा सा पतला बना देते हैं ताकि छड़ जैसा दिखे, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो दूसरी रॉड थी हम उसे क्या किया, कांटेक्ट में लेके आए, ठीक है। और ये रॉड कौन सी थी, एबोनॉइड रॉड। अब इसे हम जब इसके कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो हम देखते हैं कि एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है, मतलब एक दूसरे की तरफ खींचने की कोशिश करती है, ठीक है। मतलब ये इस तरफ फोर्स लगाती है और ये इस तरफ फोर्स लगाती है, ठीक है। मतलब जब एक दूसरे को क्या कर रही है, वो आकर्षित करने लगती है। क्लियर है दोस्तों। तो हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, दो ग्लास रॉड को रेशमी वस्त्र के ऊपर जब हम रब करते हैं, रब करने के बाद जब कांटेक्ट में लाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करती है, रिपल करती है, ठीक है। हमने क्या किया, दो रॉड थी यहाँ पर एबोनाइट की रॉड, जब हम उसे क्या करते हैं, ऊनी कपड़े के ऊपर क्या करते हैं, रब करते हैं। रब करने के बाद जब हम उसे कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो वो क्या करने लगती है, यहाँ पर रिपेल करती है, एक दूसरे को मतलब प्रतिकर्षित करती है, ठीक है। और सिमिलरली हमने क्या किया, एक ग्लास रॉड ली, एक एबोनाइट की रॉड ली, और दोनों को जब हम कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो यहाँ पर एक दूसरे को ये क्या करने लगती है, आकर्षित करने लगती है। तो इसी बेसिस पर हम ये कह सकते हैं, ठीक है। देखिए दोनों क्या थे, रेशमी कपड़ों के ऊपर अपने रब किए थे, मतलब ये क्या है, लाइक चार्जेस, ठीक है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, रिपल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ये दोनों क्या थे, लाइक चार्जेस थे, तो ये भी क्या कर रहे हैं, आपको मटेरियल को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिपल कर रहे हैं। लेकिन जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, ठीक है, अनलाइक चार्जेस क्या होते करते हैं, यहाँ पर अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी अवधारणा पे, ठीक है, या इसी बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि दो अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, यहाँ पर अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और जो लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो प्लस प्लस जो होता है वो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा। माइनस माइनस जो होगा, है ना, ये प्लस और माइनस क्या है, चार्ज है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो दो लाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक है। ये भी लाइक चार्जेस हैं तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। और अगर यहाँ पर हम क्या लें, प्लस और एक माइनस, ठीक है, ये अनलाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यही जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, यही क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। क्लियर है दोस्तों। अब ये चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी ऑलरेडी, ठीक है। और अगर नहीं की है तो एक बार आप ये घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बहुत आसान सा और छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं कि इस चार्जेस को अलग प्रकार से या फिर हम किसी और एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। इतना हो चुका होगा आपका, ठीक है। अब हम इसे रेस कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आपने यहाँ पर देखा जो अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर चार्ज को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब चार्ज को समझने के लिए हम एग्जाम्पल क्या लें, ठीक है, हम एक एटम का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं हम, एक एटम का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपका क्या है, एक एटम होता है, ठीक है। अब ये जो एटम होता है वो किससे मिलकर बना होता है, पता ही होगा आपको, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से मिलकर क्या बनता है, आपका एटम बनता है, ठीक है। अब जो एटम जो होता है आपका, ठीक है, इसके बीच में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। क्या होते हैं आपके, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। तो जो न्यूट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं।
क्या होते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल होते हैं मतलब इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और जो प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। और इसकी बाहरी कक्षा, ठीक है, इसकी जो बाहरी कक्षा जो होती है, ठीक है, यहां पर क्या होते हैं, इस पैटर्न में बना होता है ये, ठीक है। और इसकी बाहरी कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव होते रहते हैं, है ना। और उन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं आप, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका जो बाहर का जो ऑर्बिट होता है, यहां पर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो जो एटॉम होता है आपका न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि बीच वाला जो पार्ट होता है, आप इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो जो बीच का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन जो होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और प्रोटॉन जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके बाहर के जो ऑर्बिट होता है वहां पर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव होते रहते हैं। क्लियर है। और जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। क्लियर है दोस्तों, ठीक। अब यहां पर एक चीज और जानने वाली होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, और ये जो आपका न्यूक्लियस जो होता है, अगर न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी, इसके अंदर जो फोर्स जो रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी होगा, ये क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। मतलब अगर कि जितना ज़्यादा दूर होगा, ठीक है, वो उतनी आसानी से थोड़ी सी एनर्जी देने पर क्या हो सकता है, टूट सकता है। मतलब बॉन्ड जो होते हैं वो आसानी से फिर क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं। और जितना करीब होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, तो उसे आपको हटाने के लिए या फिर एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर जो ये जो चार्ज होता है, ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं, यहाँ पर आपने ये जो एटॉम जो है उसका स्ट्रक्चर समझ लिया है। हमें क्या जानना था यहाँ पर, चार्ज, ठीक है। तो जो चार्ज होता है, ठीक है, ठीक है, तो चार्ज की एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट जो होती है, ठीक है, तो चार्ज की एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है आपकी, कूलम। क्या होती है, कूलम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कूलम। क्लियर है। तो चार्ज जो होता है आपकी, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है यहाँ पर, कूलम होती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या जानने वाली है कि जो चार्ज जो होता है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है, चार्ज क्या होता है यहाँ पर, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्लियर है दोस्तों। और नेक्स्ट थिंग क्या है यहाँ पर, जो चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज इक्वल टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। क्लियर है। अब जो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है यहाँ पर, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, उस पर जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज किस पर होता है, प्रोटॉन पर होता है, ठीक है। कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अब हम जानते हैं भाई, जो आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है। तो जो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, सेम होता है। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं कि भाई कोई आपका एटम्स है, ठीक है, एटम जो भी है आपका वो क्या है, यहाँ पर न्यूट्रल है, ठीक है। तो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पर सेम है। मतलब अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की क्वांटिटी जब सेम होती है तो एटम्स जो होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्लियर है दोस्तों। और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये सभी क्या होती हैं भाई, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होती है, सॉरी चार्ज की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है।
वन इलेक्ट्रॉन चार्ज इज इक्वल टू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है। और प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। क्लियर है दोस्तों? तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या होता है, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है कि जो चार्ज जो होता है उसे हम क्या कर सकते हैं, ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है। तो चार्ज जो होता है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ठीक है। तो उसी को देखते हुए हम एक चीज बोल सकते हैं कि चार्ज इज ये तो हो गया है, आप इसके अंदर ही इसको बोल सकते हैं चार्ज इज कंजर्व में ही बोल सकते हैं, चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है। अब जो आपका जो नेक्स्ट है, यहां पर क्या होता है, एसोसिएटेड विथ मास। क्या होता है, एसोसिएटेड विथ मास। ठीक है। एसोसिएटेड विथ मास का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो आपका चार्ज जो होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, मास के साथ होता है, मतलब मास के बिना चार्ज नहीं हो सकता। क्लियर है? और ना ही मास जो है बिना चार्ज के हो सकता है। समझ रहे हो आप बात को? मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन कितना मतलब जटिल है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। मतलब चार्ज के बिना मास नहीं हो सकता और मास के बिना चार्ज नहीं होता। ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि कोई एटम है और उस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। हम ये जरूर बोल सकते हैं कि जो भी आपका एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलके क्या हो सकता है, उसकी वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चार्ज जरूर होता है। क्लियर है? तो इसका मतलब यही है। ठीक है। तो मास और जो मास और चार्ज जो होता है वो दोनों क्या होता है, कंपलसरी होता है। जैसे चार्ज ये और ए मास है। ठीक है। तो चार्ज एंड मास इज कंपलसरी। ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी है वो क्या है, यहां पर चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्या है नेक्स्ट, क्या है आपका, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है। या हम सिंपली इसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है। क्या बोलते हैं अपन इसको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि जितने भी चार्ज होते हैं, मतलब या कि जितने भी फ्री चार्जेस होते हैं, ठीक है ना, वो सभी क्या होते हैं, इंटीजर मल्टीपल होते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, ऑल फ्री charges are integral multiple of basic unit of charge। ठीक है। तो यहाँ पर चार्जेस क्वांटाइज का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ऑल द फ्री चार्जेस आर इंटीजर मल्टीपल ऑफ यूनिट ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पर बेसिक यूनिट का मतलब क्या है, ठीक है, तो बेसिक यूनिट मतलब स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होगा आपका, ठीक है, बेसिक यूनिट चार्ज। हम कहें किसी एटम पे बेसिक यूनिट चार्ज मतलब स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है वो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होती है।
ठीक है। तो डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, ऑल द फ्री चार्जेस आर इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो हम क्या बोल सकते हैं, Q क्या है यहाँ पर, चार्ज है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N मल्टीपल ऑफ E, ठीक है। और आगे क्या लगाएंगे आप, प्लस माइनस मतलब ये जो इसका मैग्नीट्यूड है वो क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। अब N यहाँ पर क्या होता है, इंटीजर होता है, क्या होता है, N क्या है यहाँ पर, इंटीजर है भाई, डेफिनेशन ही बोल रही है ना, इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो E क्या है यहाँ पर, E क्या है यहाँ पर, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, क्लियर है। तो क्या हो गया, चार्ज इज ए इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, क्लियर। N क्या है यहाँ पर, इंटीजर होता है। अब ये जो इंटीजर होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ इसकी कोई वैल्यू हो सकती है, ठीक है। और इसे देखकर हम क्या बोल सकते हैं कि जो चार्ज होता है वो कितना होगा, E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, 4E हो सकता है, इसी तरह से क्या हो सकता है, इनफाइनाइट, जो भी होगा, जितनी भी क्वांटिटी होगी वो हो सकता है, क्लियर है दोस्तों। तो ये था यहाँ पर क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब एक चीज और हम समझ लेते हैं, यहाँ पर एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए क्या है आपके पास, एक एटम है, ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है, दूसरा एटम है, ठीक है। अब हम बात करें कि जो इसमें से पॉजिटिव चार्ज जो है, ये बोल देते हैं इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है। और ये जो है, ठीक है, एक न्यूट्रल बॉडी है। अब हम क्या करते हैं, जब इसको इसके कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो क्या होता है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर से क्या हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अगर आप मान लें कि दूसरा पॉजिटिव भी इसके ऊपर आ गया तो क्या बोलेंगे, 2 आ गया। अगर हम बोलेंगे तीसरा आ गया यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या हुआ यहाँ पर, जो ट्रांसफर हुआ जो चार्ज का, ठीक है, वो क्या हुआ यहाँ पर, 1 हुआ, 2 हुआ या 3 हुआ, ठीक है। मतलब यहाँ पर कितने चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो गए दूसरी बॉडी को, 1 हुआ या 2 हुआ या 3 हुआ, और इसी प्रकार से कोई भी क्वांटिटी यहाँ पर हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आंशिक रूप से हम क्या नहीं कर सकते, इससे ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, या डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्वांटिटी क्या होगी, 1 2 3, ये कुछ हो सकती है, इस प्रकार से नहीं होगी कि 2/3 है, ठीक है, 5/2 है, ठीक है, 8/3 है, 8/5 है, मतलब कि इस प्रकार से आप उसे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, E हो सकती है, 2E हो सकती है, 3 हो सकती है, 4E हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि 2E/3 हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है, 3E/2 हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है, 5E/3 हो सकती है, नहीं हो सकती। मतलब आप इसको आंशिक रूप से क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। और यही क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस कहलाता है, क्लियर है दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने चार्ज के बारे में बहुत सारी कुछ चीज़ें पढ़ ली है, क्लियर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो हम जो स्टडी अभी कर रहे हैं या हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस चैप्टर का नाम क्या है आपका, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है। तो हमने चार्ज के बारे में कुछ चीज़ें देखी थी, ठीक है, एक एग्जाम्पल भी लिया था, और उसी के बेसिस पर हमने क्या किया, कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर ये याद करी है या फिर लिखी है, क्लियर है दोस्तों। तो आपको मेरे ख्याल से याद भी हो चुकी होगी ये, ठीक है। तो ये एग्जाम में आता है कि भाई चार्ज की यूनिट लिखी है, सॉरी, है ना। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस बताइए, तो ये इतनी टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है वो चार्ज की होती है, ठीक है। ऐसा यूनिट आपने बता दी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन
चार्ज इक्वल टू कितना आता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो प्रोटॉन जो होता है वो सेम मैग्नीट्यूड होता है, बट डायरेक्ट बस उसका क्या होता है, चार्ज जो होता है यहाँ पर पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, उसे ना तो नष्ट किया जा सकता ना उत्पन्न किया जा सकता है ना। वन प्लेस टू अदर प्लेस अपन क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। एसोसिएटेड विद मास, मतलब कि मास के बिना चार्ज नहीं होता, चार्ज के बिना मास नहीं हो सकता। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो जो आपने देखा हुआ है चार्ज है ना, ऑल द फ्री चार्जेस आर द इंटीजर मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। अनइवनली या फिर आप उसको आंशिक रूप से क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है दोस्तों? तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। क्लियर है दोस्तों? अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक, उस पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। यहां लिख देते हैं अपन, याद रहेगा। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है भाई। कंडक्टर्स और इंसुलेटर क्या होते हैं, ठीक है, चालक और अचालक, ठीक है। हम यहाँ पर बात किसकी करने वाले हैं, चालक और अचालक की। तो बेसिकली हम सब जानते हैं कि जो भी मटेरियल होता है वो एटम्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल हम क्या कर सकते हैं कि मटेरियल को भी क्या करना है भाई, क्लासीफाई कर देते हैं दो पार्ट में। एक होता है आपका कंडक्टर्स होते हैं और इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर क्या होते हैं, तो भाई यही समझ लेते हैं हम इसको। कंडक्टर्स जो होते हैं इसके अंदर क्या होता है, चार्ज कैन मूव, चार्ज कैन मूव, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चार्ज जो होता है वो क्या कर सकता है, कंडक्टर जो होता है उसके अंदर जो चार्ज होता है वो मूव कर सकता है, ठीक है। लेकिन इंसुलेटर में चार्ज जो होता है वो मूव नहीं करता है, ठीक है। तो बेसिकली अब हम समझ लेते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में। अगर मान लीजिए कि चार्ज कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है, तो उसमें क्या होता है, चार्ज क्या हो सकता है, मूव हो सकता है, ठीक है। अगर चार्ज मूव हो सकता है तो इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लो जो होगा या इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो आसानी से फ्लो हो सकता है। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। जो कंडक्टर होते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, क्लियर है, एंड द फ्लो ऑफ करंट कैन टेक्स प्लेस, क्लियर है। तो करंट जो होता है वो क्या हो सकता है, यहाँ पर आसानी से फ्लो हो सकता है। जैसे हम बात करें, क्या बात मतलब क्या हुआ आपका, चार्ज कैन मूव या मूवमेंट ऑफ चार्ज इज अलाउ या मोशन ऑफ चार्ज इज अलाउ। तो यहाँ पर जो कंडक्टर्स होते हैं जो आपके क्या होते हैं, मेटेलिक होते हैं। जैसे मेटेलिक बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, या फिर आपकी क्या है, एनिमल बॉडीज, एनिमल बॉडीज, ठीक है, और अर्थ, ये सभी क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। अब कंडक्टर्स होते हैं इसका मतलब क्या है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक प्लेस से अदर प्लेस पर जा सकता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है आसानी से, ठीक है। इंसुलेटर के अंदर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि भाई उसके अंदर चार्ज कैन नॉट मूव। चार्ज क्या होते हैं, चार्ज कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, मतलब इसमें ट्रांसफर ही नहीं होता है, ठीक है, या फिर हम बोलें कि चार्ज का मोमेंट ही नहीं होता है। अब जब चार्ज का मोमेंट ही नहीं होगा तो करंट फ्लो कैसे होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि करंट फ्लो नहीं होता है इंसुलेटर के अंदर, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा ही इच्छा है, ठीक है, करंट फ्लो करवानी है, तो फिर आपको एक्सटर्नल वर्क उस सिस्टम के ऊपर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें
चार्ज का मोशन नहीं होता है, या चार्ज का मोशन अलाउड, सॉरी कंडक्टर्स जो होते हैं उसमें चार्ज का मोशन अलाउ होता है, ठीक है, और उसमें से करंट जो होता है वो इजीली क्या हो सकता है, ट्रांसफर या फ्लो हो सकता है, ठीक है। और जो आपका इंसुलेटिंग बॉडी होती है उसमें से क्या होता है कि जो चार्ज होता है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता है या मोशन नहीं हो सकता है, और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है। क्लियर है दोस्तों। तो जैसे आप बात करें किसकी, ग्लास की, ठीक है, ये सब क्या है, नॉन मेटेलिक बॉडी है, ठीक है, जैसे ग्लास हुआ, ठीक है, और भी बहुत सारी बॉडी है, ठीक है, प्लास्टिक है, क्लियर है, एक क्या होता है आपका लेदर है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सभी जो बॉडीज होती है इनमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इसके अंदर क्या नहीं होता है, मूव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें से फ्लो नहीं होती है। तो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है हम उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स, और जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है हम उसे क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सी चीज़ें हैं, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर के, ठीक है। तो इसे जानने के लिए आपने देखा होगा कि आपके जो घरों की जो लाइट होती है, ठीक है, जो आपका बोर्ड होता है, ठीक है, उसमें 3 वायरिंग होती है, ठीक है। एक होता है आपका लाइव वायर होता है, ठीक, और जो दूसरा जो होता है आपका न्यूट्रल वायर होता है, और तीसरा जो होता है वो अर्थ वायर होता है, ठीक है। तो जो पहले के जो 2 वायर है, जैसे आपका मेन वायर, मेन या फिर बोले आप लाइव वायर जो होता है, और दूसरा जो होता है आपका न्यूट्रल वायर, इसके अंदर से क्या होता है आपका करंट फ्लो होता रहता है, ठीक है। और क्या होता है कि जब एक्स्ट्रा चार्ज बन जाता है, ठीक है, मतलब जितनी क्वांटिटी चाहिए उससे अधिक मात्रा में अगर जो चार्ज हो गया है, ठीक है, तो आप उसे क्या करते हैं, उसकी ग्राउंडिंग करते हैं। क्या करते हैं, उसकी ग्राउंडिंग। तो मतलब वो जो आपका जो अर्थ वायर होता है उसे क्या करते हैं, जमीन के अंदर कुछ गहराई तक एक गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, और उसके अंदर क्या करते हैं, एक लोहे की एक प्लेट लगा देते हैं, ठीक है, या एक मेटेलिक प्लेट लगा देते हैं जिससे उसे कनेक्ट कर देते हैं। तो जितने भी एक्स्ट्रा जो चार्जेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जमीन के अंदर चला जाता है। क्यों, क्योंकि भाई हमने भी पढ़ा था अर्थ इज ए कंडक्टर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो इसलिए किया जाता है ताकि मतलब ह्यूमन बॉडी को कोई यहाँ पर डेंजर ना हो, ठीक है, कोई नुकसान ना हो, ठीक है, नहीं तो करंट लग जाएगा आपको, ठीक है। भाई करंट क्यों लगता है, क्योंकि अपन भी क्या है, कंडक्टिंग बॉडी है ना, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं। क्या करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, ठीक है। और जिसे हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग। तो जिसमें क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं और उस वायर को क्या करते हैं, जमीन के अंदर एक मेटेलिक प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि वो जो एक्स्ट्रा जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो बने हुए हैं वो क्या हो जाए, जमीन के अंदर चले जाए, ताकि आपकी जान बची रहे। क्लियर है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो समझ में आ गया होगा, है ना। आप चाहें तो आप इसे उतार भी सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों जितना भी मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि आप एक कॉपी बना लीजिए, ठीक है, और उस कॉपी के अंदर पॉइंट वाइज, जैसा कि हम यहाँ पर चल रहे हैं बोर्ड पर, ठीक है, उसी पॉइंट वाइज आप चीज़ें उतारते जाएं, ठीक है, टॉपिक उतारते जाएं, और जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ये जो लाइन्स मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो भी आप उतारते जाएं, ठीक है। क्लियर है। तो इससे क्या होगा कि आप जब पढ़ने बैठेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत आसानी होगी चीज़ें समझने में, ठीक है, क्योंकि किताबें पढ़ेंगे आप बोलेंगे कि भाई सर ने ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, तो हो सकता है कि आप जो चीज़ें यहाँ पर पढ़ रहे हैं आपके दिमाग में ना हो, ठीक, तो उस टाइम पर आपको क्लिक ना करें। तो इसलिए क्या है कि जब भी आप पढ़ने बैठे तो कॉपी खोल के जब आप देखेंगे तो हाँ, आपको उस एग्जाम्पल के थ्रू वो सारी चीज़ें क्लियर आसानी से हो जाएगी, ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि आप नोट्स भी बनाते जाएं ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो क्या है, चार्जिंग। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, चार्जिंग। सुना होगा अपने बहुत से लोगों ने, चार्जिंग, ठीक है, बहुत से लोग, क्या सभी लोगों ने सुना होगा चार्जिंग। भाई मोबाइल चार्ज करते हो या नहीं करते हो? अगर आपके पास मोबाइल है तो उसे चार्ज करते हो,
है ना। बैटरी जो होती है उसे क्या करना पड़ता है अपने को, चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। तो चार्जिंग क्या होती है एक्चुअल में, ठीक है। चार्जिंग क्या होती है, एक तरह से ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ठीक है। तो चार्जिंग को हम सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, चार्जिंग में बी डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। क्लियर है। अब ये जो चार्जिंग होती है इसमें जो चार्ज जो होता है वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो जा रहा है, ठीक है। अब भाई चार्ज जो होते हैं वो या क्या हो सकते हैं, आपके पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं आपके, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं। तो इसे देखकर हम क्या बोल सकते हैं कि किसी बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है, और किसी बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये चार्जिंग का मतलब क्या होता है, पहले ये देखें नेगेटिवली चार्ज क्या होता है और पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है। भाई एग्जाम्पल हमें पता होगा, ठीक है, पढ़ने के पहले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो भाई नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती क्या एक्चुअल में, है ना। भाई पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, और एक क्या है आपकी नेगेटिव, बड़ा हो गया ये, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। भाई नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी क्या होती है और पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी क्या होती है, क्लियर है। अब आप ये जानते हैं मान लीजिए कि दो बॉडी है आपके पास, क्या है, दो आपके पास बॉडीज है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, जब किसी ना किसी सोर्स से हमने क्या किया कि इसके अंदर के जो पॉजिटिव चार्ज है वो दो पॉजिटिव चार्ज हमने क्या किए यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए। क्या किए, किसी ना किसी सोर्स के थ्रू हमने क्या किया, इस बॉडी से इसको दे देते हैं बॉडी ए और इसको बोल देते हैं बॉडी बी, ठीक है। तो बॉडी बी से हमने क्या किया, किसी सोर्स के थ्रू हमने क्या किया, बॉडी ए के ऊपर क्या किया, पॉजिटिव चार्ज जो है वो ट्रांसफर करवा दिया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पर क्या किए, ट्रांसफर करवा दिए, ठीक है। तो जैसे हमने इस पे पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर करवाए तो इसके अंदर के जो जो नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो कहाँ ट्रांसफर हो गए, बॉडी बी पर। भाई यहाँ के जो दो नेगेटिव थे वो कहाँ पे ट्रांसफर हो गए, बॉडी बी पर ट्रांसफर हो गए, ठीक है। अब आपने क्या किया, जब आपने इसको सेपरेट किया, ठीक है, तो क्या हुआ क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो हुआ ये कि आपने यहाँ क्या किया कि किसी सोर्स के थ्रू यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया। क्या होगा यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज जो हो गए वो एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। मीन्स इफ क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज is more as compared to इलेक्ट्रॉन। मतलब कि क्या होता है आपका, इफ क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, अगर प्रोटॉन की क्वांटिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या हो जाती है, प्रोटॉन की क्वांटिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी से जब ज्यादा हो जाती है तो हम इस बॉडी को क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। समझ में आई बात। जब क्या करते हैं, प्रोटॉन की क्वांटिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी से क्या हो जाती है, जब ज्यादा हो जाती है, ठीक है। मतलब प्रोटॉन की क्वांटिटी आपने क्या करी, बढ़ा दी इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी से, तो उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और अगर इफ क्वांटिटी ऑफ
इलेक्ट्रॉन इज मोर एज कंपेयर टू proton, then the body is called negatively charged body। समझ में आया कि जब क्या होता है, जब किसी बॉडी में प्रोटॉन की क्वांटिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाती है, तो हम उस बॉडी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बोलते हैं। क्लियर है। और जब इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी जो होती है किसी बॉडी में वो प्रोटॉन की क्वांटिटी से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो हम उस बॉडी को क्या बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बोलते हैं। तो इस चार्जिंग का मतलब यही होता है, या हम क्या कर रहे हैं, किसी बॉडी को क्या करते हैं, किसी बॉडी में क्या करते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर करवाते हैं या फिर नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर करवाते हैं। मतलब हम उसकी क्वांटिटी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो हम किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज भी कर सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको चार्जिंग का मतलब समझ में आ चुका है। ठीक है, आप चाहे तो उतार सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि चार्जिंग होती कितने प्रकार से। क्लियर है। अभी तो हमने देखा कि व्हाट इज चार्जिंग, ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और नेगेटिव चार्ज बॉडी होती क्या है। अब हम देखते हैं कि भाई मेथड क्या होती है चार्जिंग की। ठीक है, तो चार्जिंग जो होती है वो 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। कितने प्रकार से कर सकते हैं, 3 प्रकार से कर सकते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन के थ्रू कर सकते हैं आप, या फिर आप क्या कर सकते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। किससे कर सकते हैं आप, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और थर्ड आपका क्या होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो भाई इन 3 प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, कंडक्शन के थ्रू चार्ज कर सकते हैं, इंडक्शन के थ्रू चार्ज कर सकते हैं, या फिर फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 बाय 1 चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, जो एनसीईआरटी की बुक है जो लोग प्रेफर कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक, उसमें क्या दिया हुआ है आपका, चार्जिंग बाय इंडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो बाकी की 2 चीज़ें हैं, ठीक है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें जानना चाह रहे हैं तो उनके लिए हो सकती है। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से तो ये तीनों चीज़ें आप पढ़ें तो आपको सभी में डिफरेंस पता रहेगा और बहुत लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहने वाली है। क्लियर है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, तो कंडक्शन से किसी बॉडी को क्या करते हैं, चार्ज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, क्या देख लेते हैं यहाँ पे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम किसी बॉडी को क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है या फिर नेगेटिवली चार्ज करना है। ठीक है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा एम क्या है, यहाँ पर किसी बॉडी को क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है। क्लियर है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि 2 बॉडी हम कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, 2 बॉडी यहाँ पर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, भाई देखो सबसे पहले शुरू करने के पहले आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि चार्जिंग के लिए क्या ज़रूरी है। ठीक है, तो चार्जिंग के लिए, ठीक है, मतलब चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन, इन दोनों ही प्रोसेस के लिए या इन दोनों ही मेथड के लिए हमको क्या ज़रूरी है कि जो हमारी बॉडीज़ जो है, ठीक है, वो सब क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग बॉडी होना चाहिए। इंसुलेटिंग आपकी इंसुलेटिंग बॉडी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी होना चाहिए, मतलब जिसके अंदर
जो हमारे जो चार्जेस हैं उसका भाई ट्रांसफ़र भी तो होना चाहिए ना, तभी तो हम चार्ज कर पाएंगे उसे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, अब हमने क्या किया कि आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, जिसका नाम आपने क्या दे दिया यहाँ पर, बॉडी ए, ठीक है, और आपने एक दूसरी बॉडी ली यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों ही क्या है, कंडक्टिंग बॉडी है। ये चीज़ें आपको याद रखना है, बॉडी ए भी कंडक्टिंग है और बॉडी बी भी कंडक्टिंग है। ठीक है, अब ये जो बॉडी है ये क्या आपकी न्यूट्रल बॉडी है, क्या है यहाँ पर, न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, अब न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं है कि भाई इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, यहाँ पर इक्वल है, इसलिए ये क्या है, यहाँ पर न्यूट्रल बॉडी है। क्लियर है। अब ये जो बॉडी बी है ये हमारी क्या है, पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी है। ठीक है, या फिर बोल रहे हैं हम बॉडी बी जो है वो क्या है हमारी, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और हमारा एम क्या है कि हमको जो ए बॉडी है इसको क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है। क्लियर है। तो इन दो बॉडी को क्या करते हैं अपन, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी, और ये दोनों ही क्या है, कंडक्टिंग होना जरूरी है। ठीक है, दोनों ही क्या होना चाहिए, बोथ आर कंडक्टिंग, मतलब दोनों ही क्या है, कंडक्टिंग बॉडी होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। तो अब हम समझते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि आपका जो ए बॉडी है इसको हम क्या क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है। तो हमने क्या किया, जब बॉडी बी से हम क्या करते हैं, जब ए का कॉन्टेक्ट करवाते हैं। ठीक है, अब हम दोनों बॉडी को क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट में जब लेकर आएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए बॉडी ए है आपकी और बॉडी बी, तो दोनों को हमने क्या किया, कॉन्टेक्ट में लेकर जब आए, दोनों को क्या आपने कॉन्टेक्ट में लेकर आए, तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज जो थे, ठीक है, बॉडी बी पर जो आपके पॉजिटिव चार्ज थे वो क्या करते हैं, वो बॉडी ए पर भी क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, किस पर, बॉडी ए पर भी क्या हो जाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो हमने क्या किया, दो बॉडी थी, ठीक है, तो हम बॉडी जब बी को ए के कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो बी पर जो उपस्थित जो पॉजिटिव आयंस जो पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बॉडी ए के ऊपर आ जाते हैं। क्लियर है। और जब हम क्या करते हैं, इन दोनों बॉडीज को वापस से सेपरेट करेंगे। ठीक है, बॉडी ए और बी को क्या करते हैं हम वापस से जब सेपरेट करते हैं, ठीक है, तो जो बॉडी बी पर जो पॉजिटिव चार्ज थे वो बॉडी बी पर रह जाते हैं। ठीक है, जितने भी जो चार्ज थे यहाँ पर बॉडी बी पर, वो बॉडी बी पर रह जाते हैं, और जो बॉडी ए पर जो चार्ज आ चुके हैं वो क्या है यहाँ पर, वो बॉडी ए के ऊपर ही रह जाते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से देखिए हमने क्या किया कि बॉडी बी से क्या किया, कांटेक्ट के थ्रू क्या किया हमने, बॉडी बी से कांटेक्ट के थ्रू या कंडक्शन के थ्रू हमने क्या किया, यहाँ पर चार्ज को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, बॉडी ए को क्या कर दिया, हमारा एम क्या था कि जो बॉडी ए जो है हमारी वो क्या हो जाए, पॉजिटिवली चार्ज हो जाए। तो देख सकते हैं आप कि इसके ऊपर क्या आ चुके हैं, पॉजिटिव चार्जेस आ चुके हैं। तो हमारी जो बॉडी ए है वो क्या हो चुकी है, पॉजिटिव चार्ज हो सकी है। तो ये जो मेथड होती है या ये प्रोसेस जो होती है इसे क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्लियर है। तो हम क्या करना पड़ता है, इसे कांटेक्ट में जब लेकर आते हैं, ठीक है, कांटेक्ट में लेकर आने के बाद में क्या होते हैं, जो इसके जो चार्ज जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज वो एक या ऊपर भी क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और जब हम इन दोनों को सेपरेट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब नेक्स्ट जो है हम देखने वाले हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है,
अब क्या किया जाता है भाई, अब हमारा क्या एम है, हमारा फिर से वही एम है कि हमारी जो एक बॉडी है, ठीक है, कोई भी दो बॉडी कंसीडर कर लेंगे, तीन बॉडी कंसीडर कर लेंगे, हमें क्या करना है कि बॉडी ए को क्या करना है यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज करना है। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो वो किस प्रकार से होती है, अब फिर से हम मान लेते हैं, ठीक है, कि कोई कंडक्टिंग न्यूट्रल बॉडी है हमारे पास ए है, ठीक है, कोई कंडक्टिंग कंडक्टिंग बॉडी क्या है हमारे पास एक बी है, ठीक है, दो हमारे पास दो बॉडीज है, बॉडी ए और बॉडी बी यहाँ पर हमारे पास दोनों मौजूद है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि बॉडी ए को क्या करते हैं बी के कांटेक्ट में लेकर आते हैं। बॉडी ए को क्या किया आपने, हम थोड़ा क्या इस प्रकार से डायग्राम बनाते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक क्या है बॉडी ए, ठीक, और हमारे पास क्या है दूसरी बॉडी बी है। क्लियर है। अब हमको क्या करना है कि ए को क्या करना है यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज करना है, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि बॉडी ए और बी को जब कांटेक्ट में लेके आते हैं, हमने क्या किया, दोनों को क्या किया, बॉडी ए और बी को हम क्या करते हैं यहाँ पर कांटेक्ट में लेकर आ जाते हैं, ठीक है। ये बॉडी ए है आपकी और ये बॉडी बी है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज के कंपेयर में लेकर आते हैं। हमने इन क्या किया, इनके पास क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज लगा दिया। क्या लगाया, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, बॉडी ए और बॉडी बी को क्या किया आपने, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज के जब कांटेक्ट में लेके आए, ठीक है, मतलब आपने टच नहीं किया है इसको, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, इसको क्या करा, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज को इसके पास में लेके आए। तो होता क्या है एक्चुअल में कि अब ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज है, तो आप जानते हैं, ठीक है, तो अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं यहाँ पर अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज है, हम जानते हैं, ठीक है। तो बॉडी बी पर, ठीक है, जितने भी पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे, ठीक है, वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होते हैं, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये अट्रैक्ट होते हैं तो ये सभी क्या होते हैं, यहाँ से मूव होके कहाँ से आ जाते हैं, एक ही सरफेस पे आ जाते हैं। बात आई समझ में आपको कि क्या करता है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है। और वो क्या करता है, अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, जो भी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो बॉडी ए की तरफ क्या हो जाते हैं, सरफेस पे इधर की तरफ आ जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो यहाँ पर जो बॉडी ए के ऊपर जो भी नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो रिपल होकर कहाँ चले जाते हैं, बॉडी बी पर चले जाते हैं। कहाँ पर चले जाते हैं, बॉडी बी पर। क्लियर है। हमने क्या बोला यहाँ पर कि जो बॉडी ए और बॉडी बी है जो उनको कॉन्टेक्ट में लेकर आए, और हमने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज यहाँ पर लगा दिया। अब स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज क्या करता है, जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उन्हें क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो जिसके कारण, उस अट्रैक्शन के कारण क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो ए पर आ जाते हैं, और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो रिपल होके कहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पर बी बॉडी के ऊपर चले जाते हैं। क्लियर है। और फिर बाद में हम क्या करते हैं, जब इन दोनों बॉडीज को जब सेपरेट करते हैं, ए और बी को जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बॉडी ए और बी को क्या करते हैं, सेपरेट जब हम करते हैं, ठीक, तो बॉडी ए पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस रह जाते हैं, और बॉडी बी पर क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस रह जाते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ए बॉडी को क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, ठीक है। और हमारा एम क्या था कि बॉडी ए को क्या करना है, आपको पॉजिटिव चार्ज करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पर चार्जिंग करते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, चार्जिंग बाय अट्रैक्शन, चार्जिंग बाय
attraction is sorry charging due to attraction is called इंडक्शन। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन के कारण क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इंडक्शन बोलेंगे। ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे हम, सेपरेशन ऑफ चार्जेस ड्यू टू अट्रैक्शन इज कॉल्ड इंडक्शन। क्या बोलेंगे हम, सेपरेशन ऑफ चार्जेस। सेपरेशन ऑफ चार्जेस क्यों बोला भाई, हमने क्या किया यहाँ पर, सेपरेट ही तो किया है, पॉजिटिव को अलग कर दिया और नेगेटिव को अलग कर दिया। तो दिस सेपरेशन ऑफ चार्जेस ड्यू टू अट्रैक्शन, अट्रैक्शन किसके कारण हुआ, नेगेटिव चार्ज के कारण। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज के कारण हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, द सेपरेशन ड्यू टू, यहाँ पर क्या बोलेंगे, ड्यू टू अट्रैक्शन इज कॉल्ड इंडक्शन। ठीक है रे, तो मुझे ये ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया यहाँ पर चार्जेस को अट्रैक्शन के द्वारा, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंडक्शन कहते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आ चुका होगा कि व्हाट इज चार्जिंग, चार्जिंग क्या होती है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज बॉडी क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या होती है, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। और चार्जिंग किस प्रकार से करते हैं, कंडक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं और इंडक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। और इन शॉर्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड क्या था अपना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, अब हमने अभी तक क्या देखा था कि कंडक्शन और इंडक्शन के केस में क्या था कि आपकी जो बॉडी है वो क्या है, कंडक्टिंग होना जरूरी है। ठीक है, दोनों केस में क्या था, बॉडी क्या होती है, कंडक्टिंग होना जरूरी है। ठीक है, अब हम यहां पर देख रहे हैं, सॉरी, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, कोई न्यूट्रल बॉडी है। ठीक, आपको क्या करना है, इसको मान लेते हैं इसको भी कि इसको क्या करना, पॉजिटिवली चार्ज करना है। क्या करना है, हमारा एम क्या है यहाँ पर, इस बॉडी को, बॉडी ए को क्या करना, पॉजिटिवली चार्ज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई दूसरी बॉडी है, ठीक है, उस दूसरी बॉडी को क्या करते हैं आप, इसके कांटेक्ट में लेके आते हैं। क्या करते हैं आप, इसके कांटेक्ट में इसको लेकर आते हैं, जिस पे ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब एक दूसरे को क्या करते हैं आप, रब करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, घर्षण करते हैं इनके बीच में। ठीक है, क्या करते हैं आप, घर्षण करते हैं। ठीक, तो जैसे ही आप घर्षण करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, थर्मल एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, क्या होती है यहाँ पर, थर्मल एनर्जी क्या होती है यहाँ पर, रिलीज होती है। ठीक है, अब इस घर्षण के कारण क्या होता है कि जो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो कहाँ पे आ जाते हैं, इसकी सतह पे आ जाते हैं। ठीक है, और जब इसको आप सेपरेट करते हैं तो ये दोनों क्या हो जाती है, जब सेपरेट होती है तो सेपरेट होने के बाद में क्या हुआ, आपका जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं इसके सरफेस पर रह जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो गई है, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि बॉडी आपकी क्या हो, कंडक्टिंग हो। ठीक है, फ्रिक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चार्जिंग कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो तीनों ही टाइप जो है चार्जिंग के हमने यहाँ पर आज सीखे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे कूलम्स लॉ, ठीक है, और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जितना भी पढ़ा है तो आप इसको एक बार कॉपी पे नोट डाउन करें और आप इसको रिवाइज करते रहें। क्लियर है, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, एकदम से आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप अगर अभी स्टेप वाइज अगर उतारते जाएंगे तो आपको बाद में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स को भी कहें देखने के लिए। ठीक है, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, थैंक यू दोस्तों।